हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ऐसा कहते हैं बदला या रिवेंज एक ऐसी चीज है जो लेने से ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसकी बराबरी किसी और के साथ नहीं की जा सकती। आज की मूवी एक ऐसी रिवेंज स्टोरी है जिसमें लव स्टोरी भी है। तो चलो इस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक प्रेग्नेंट औरत ग्रोसरी शॉप से ग्रोसरी लेके अपने घर लौटती है। तभी एक अनजान आदमी उसके घर घुस आता है। शाम को जब उस औरत का पति घर लौटता है तो वह अनजान आदमी तब तक उसका इंतजार कर रहा होता है। वह किलर उस पर झपट पड़ता है। उस किलर की आंखों में एक जुनून सा होता है। देखते देखते वो किलर उस आदमी को मार देता है। यहाँ 2 दिन बाद पुलिस को एक कंप्लेंट मिलती है कि टाउन की उस नदी से बहुत दुर्गंध आ रही है। तो उस नदी में से एक थैली बाहर निकाली जाती है। उस थैली को पुलिस स्टेशन लाके खोला जाता है तो उसमें से एक बच्चे का गर्भ निकलता है। वह देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। उसी थैली में से पुलिस को पुलिस ऑफिसर टोनी का आईडी कार्ड भी मिलता है। ये वही टोनी है जिसका उस किलर ने मर्डर किया था। पुलिस स्टेशन का इंचार्ज जेफ वह देख के बहुत शॉक होता है क्योंकि ये टोनी उसी का कलीग है। टोनी को कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है मगर उसका कुछ पता नहीं चलता। तो अब जेफ टोनी के घर आ पहुंचता है जहां उसे टोनी की वाइफ की लाश मिलती है। उसे देखते ही जेफ समझ जाता है उन्हें नदी से जो गर्भ मिला था वो इसी औरत का है। वह नजारा देख के जेफ भी थरथराने लगता है। उस औरत को मरे 2 दिन हुए हैं। अब इस हत्या की न्यूज मीडिया में दिखाई जाती है जिससे पूरा टाउन खौफ में चला जाता है। पुलिस टोनी को खोजने में लग जाती है जिसकी अब तक कोई खबर नहीं मिली। जेफ परेशान है कि उसके कलीग के वाइफ की हत्या इस तरह किसने और क्यों की, तो उन्हें शक टोनी पे ही होने लगता है। दूसरी ओर एक मिडिल एज आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेके घर आता है। वह किचन से कॉफी लेके बाहर आता है तो वही अनजान किलर वहां होता है। अब पता चलता है कि वह आदमी पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम लागोस है। इसी लागोस के फोन से जेफ को फोन आता है मगर कुछ बात करने के पहले ही वह कट हो जाता है। वह किलर लागोस की वाइफ को मार देता है तो लागोस को बुरी तरह घायल करता है। जेफ लागोस के घर पहुंचता है तो लागोस की और उसकी वाइफ की डेड बॉडीज उन्हें मिलती है। मीडिया को लगता है यह कोई सीरियल किलर का काम है जो प्रेग्नेंट औरतों को मार के उनके गर्भों को निकाल लेता है। पुलिस अब पूरे शहर की नाकाबंदी कर देती है। एक चेकिंग पोस्ट पे एक बस को रुकाया जाता है जिसमें एक किलर बैठा है। अब जेफ जैसे ही उस बस की तलाशी लेने जाता है वह किलर उस जेफ को देखता है और बस से उतर के भागने लगता है। जेफ उसका पीछा करता है और उस किलर को पकड़ लेता है। अब किलर को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। जेफ को पूरा यकीन है कि यह वही सीरियल किलर है। जेफ उसे इंट्रोगेट करता है। किलर जेफ से कहता है कि वो कोई सीरियल किलर नहीं, वो तो सिर्फ रिवेंज ले रहा है। जेफ को लगता है कि किसी पिछली केस में टोनी और लागोस ने उसे अरेस्ट किया होगा जिसका वो बदला ले रहा है। अब उस किलर की पिटाई शुरू होती है। जेफ उससे पूछता है कि वह पुलिस वाले को क्यों इस भयानक तरीके से मार रहा है और टोनी कहाँ है। वह किलर जेफ से कहता है कि इससे पहले भी तुम लोगों ने मुझ पर गलत इल्जाम लगा के मुझे फंसाया था। अब जेफ को याद आता है वह किलर कौन है। उस किलर का नाम है कीटो। अब स्टोरी फ्लैशबैक में 6 महीने पीछे चली जाती है। एक छोटा सा गाँव है। वहाँ विनी नाम की एक 18 साल की लड़की रहती है। वह दिखने में बहुत खूबसूरत है मगर मंदबुद्धि यानी मेंटली रिटार्डेड है जो अपनी अकल आम इंसानों की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती। वह मेंटली चैलेंज बच्चों के स्कूल में पढ़ती है। उसी गांव में कीटो मोमोज बेचता है। कीटो एक भोला भाला सादा सा लड़का है जो दिल ही दिल में विनी से प्यार करता है। वह रोज विनी के लिए मोमोज रखना नहीं भूलता। विनी भी उसे पसंद करती है। वैसे तो कीटो मेहनती लड़का है। काम से वक्त निकाल के वह दिन में एक बार विनी के स्कूल जाता है और कुछ पल उसे देख ही लेता है। एक रात विनी की बूढ़ी दादी विनी को ढूंढ रही होती है क्योंकि विनी रात होने के बावजूद घर नहीं लौटी। तो कीटो अपनी साइकिल निकाल के उसे ढूंढ लाता है। वैसे तो विनी की दादी मुंहफट है मगर वह जानती है कि कीटो दिल का अच्छा लड़का है। एक दिन कीटो विनी का मोमोज बचा के रख के उसकी रोज की तरह राह देखने लगता है मगर वह या उसकी दादी नहीं आती। ऐसे में 3 दिन गुजरते हैं मगर विनी नहीं आती। तभी वह गांव में आती पुलिस की कार्स को देखता है जो विनी के घर की ओर जा रही है। तो कीटो भी टेंशन में आके विनी के घर जाता है जहां भीड़ जमा हुई है। वहां जमा हुए लोगों से पता चलता है कि विनी की दादी 3 दिन पहले ही मर चुकी थी और पागल विनी 3 दिन उसकी लाश के पास बैठी रही। पुलिस विनी को वेलफेयर सेंटर भेज देती है। रात को कीटो वेलफेयर सेंटर जाके वहां से विनी को भगा के ले आता है। रास्ते में एक बंद पड़े फन फेयर में दोनों खूब मजे करते हैं। रात को जब वो विनी के घर पहुंचते हैं तो वहां ताला लगा होता है। उनकी आवाजें सुन के पड़ोस की रोजी दरवाजा खोलती है और उन्हें घर ले आती है। रोजी एक वैश्या है तो रात को वो दोनों को घर छोड़ के काम पे चली जाती है। या विनी नहाने जाती है तो कीटो अपनी शॉप पे जाके कुछ मोमोज बनाने में लग जाता है। तभी वहां पे एक आदमी आता है
जो नशे में धूत है, वह कीटो से बियर खरीद के वहां से चला जाता है। अब वही आदमी रोजी के घर पहुंचता है। वो विनी को रोजी की तरह समझ के उसे पैसे देके उस पर जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहां पे कीटो आता है और वो उस शराबी की जम के पिटाई करता है। अब दोनों वहां से भाग के रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां इंस्पेक्टर जेफ उनकी रिपोर्ट लिखवाने जाता भी है। तभी उसे कीटो के मुंह से पता चलता है कि उस शराबी के हाथों पे स्टार का टैटू था। वह सुन के जेफ शॉक होता है, क्योंकि वह स्टार टैटू वाला शराबी कोई और नहीं बल्कि उसी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज और जेफ का बॉस कांग होता है। मतलब ये दोनों गरीब बेचारे मदद मांगने आए भी थे तो हैवान के घर ही। कांग अपने कलीग से कहता है कि वो तो रोजी के घर गया था, तो वहां विनी को भी उसने रोजी के जैसा समझ के उसके ऊपर जबरदस्ती की। अब इस सिचुएशन का फायदा उठाने का फैसला कांग और उसके साथी यानी टोनी और लागोस करते हैं, और ये तीनों मेंटली वीक विनी पे बारी बारी दुराचार करते हैं। कीटो विनी को बचाने जाता है तो उसकी भी पिटाई की जाती है। बेबस कीटो सिर्फ देखता रह जाता है। इन हैवानों के पापों में जेफ शामिल नहीं होता, मगर अपने प्रमोशन को लेकर वह चुप रह जाता है। तभी वेलफेयर सोसाइटी से आए फैक्ट से इन तीनों को पता चलता है कि विनी मेंटली डिसेबल है। तो अब ये लोग शॉक होते हैं। अब ये हैवान पूरा सेटअप करके मासूम कीटो को फ्रेम करते हैं और पुलिस पे हमला करने का इल्जाम कीटो पे रख के उसे 6 महीने के लिए जेल भेज देते हैं। बेचारी विनी कीटो की राह देखती रह जाती है, मगर जेल में कीटो एक पल चैन की सांस नहीं लेता। वह हर पल बदले की आग में झुलसता रहता है। 6 महीने बाद जब वह जेल से रिहा होता है तो उसे लेने विनी आती है, मगर उन हैवानों की करतूत की वजह से अब वह प्रेग्नेंट है। उसे उस हालत में देख के कीटो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपने आप को संभाल के विनी की देखभाल में लग जाता है। पगली विनी भी अपने पास्ट को भुला के कीटो के साथ खुश हो जाती है। अब फ्लैशबैक खत्म होता है। टीवी पे विनी कीटो के अरेस्ट की न्यूज देखती है। उसे पता चलता है कि पुलिस कीटो को मर्डरर साबित करके ही रहेगी और उसे फांसी होगी। तो अब विनी ऐसा कदम उठाती है जो देख के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह अपने पेट से अपने गर्भ को बाहर निकाल लेती है और ऐसा दिखावा करती है मानो प्रेग्नेंट औरतों को मारने वाले सीरियल किलर का वो शिकार हुई है। इस घटना से पुलिस हेडक्वार्टर्स इस नतीजे पे पहुंचती है कि कीटो बेगुनाह है। असली किलर अभी भी बाहर घूम रहा है, क्योंकि जब विनी के साथ यह हादसा हुआ तब तो कीटो पुलिस कस्टडी में था, मगर जेफ अंदर से जान जाता है। जिन्हें वो पागल और मासूम समझता था उन्होंने जबरदस्त चाल चली है। वह सिस्टम के हाथों बेबस होता है तो उसे कीटो को रिहा करना पड़ता है। मगर एक बात वो समझ जाता है कि अब कीटो कांग का मर्डर करने की कोशिश करेगा। वो फोन करके ये बात कांग को बता देता है, जो अब रिटायर्ड हो चुका है। तो दूसरी ओर कीटो उस हॉस्पिटल पहुंचता है जहां विनी को रखा है। वह वहां तैनात पुलिस वाले पे हमला करके विनी को वहां से भगा ले जाने की कोशिश करता है। तभी वहां पे जेफ आता है। उसे पता चलता है कि कीटो विनी को हॉस्पिटल से किडनैप करने की कोशिश में है। कीटो विनी को एम्बुलेंस में डाल के भगाता है तो जेफ कार से उसका पीछा करने लगता है। अब जेफ अपने असिस्टेंट रीमो को कीटो के बारे में इन्फॉर्म करता है। रीमो रास्ते में एक पेट्रोल पंप के पास कीटो की एम्बुलेंस पे फायरिंग करता है। कीटो कंट्रोल खोके एम्बुलेंस को पेट्रोल पंप पे ठोक देता है। अब जैसे ही रीमो कीटो को पकड़ने मुड़ता है, कीटो उस पे हमला करता है। दोनों में हाथापाई शुरू होती है। कीटो पेट्रोल पाइप को रीमो के मुंह में घुसा देता है और उसे शूट करता है। बुलेट लगने से रीमो के शरीर को आग पकड़ लेती है और वह जल के राख हो जाता है। अब कीटो पेट्रोल पंप के पास ही के जंगल की तरफ भागता है तो पीछे से आता जेफ अपनी कार उस पर चढ़ा देता है, मगर कार पलट जाती है। फिर भी जेफ कार से बाहर आके कीटो पे हमला करता है और उसे बुरी तरह मार के घायल कर देता है। मगर कीटो पास ही पड़ा मेटल का ढक्कन उठा के जोरों से जेफ के सर पे मार देता है। जेफ वहीं पे मर जाता है। दूसरे दिन सुबह कांग वहां पहुंचता है। वो विनी के पैरों पे गन चला के पास ही छिपे कीटो को बाहर आने के लिए चैलेंज करता है। अब जब कीटो खड़ा होता है तो कांग उस पर गोली चलाता है, जो कीटो को जख्मी करती है। अब जब कांग कीटो को गन से खत्म करने जाता है तो गन लॉक हो जाती है। घायल कीटो को मरा हुआ समझ के कांग उससे कहता है कि हमारा झगड़ा यहीं पे खत्म हो रहा है, फिर भी अगर तुम्हें बदला लेना है तो तुम अगले जन्म में मेरे पास आ सकते हो। 5 साल गुजरते हैं। अब कांग एक क्रिश्चियन सोसाइटी का मिनिस्टर बन चुका है। वह चर्च में अच्छाई के पाठ पढ़ाता है। मीडिया भी उसके काम की तारीफ कर रही है। जब उसे पूछा जाता है कि इतने साल पुलिस की लाइफ जीने के बाद उसने पादरी बनने का फैसला क्यों लिया, तो कांग कहता है, मैं जिंदगी देने में बिलीव करता हूँ, ना कि लेने में। 5 साल पहले कीटो हादसे में मेरी पूरी पुलिस टीम खत्म हुई। मैं उसका बदला लेना चाहता था, मगर उस हादसे से लौटते वक्त मैं एक चर्च में गया। जब मैं चर्च में मदर मेरी के स्टेचू के सामने खड़ा हुआ तो मुझे ऐसा फील हुआ बदला लेना इंसान का काम नहीं, क्योंकि बदला कभी खत्म नहीं होता। तो मैंने अपने आप को गॉड के समर्पित कर दिया। बदले से बड़ी भावना होती है माफी देना।
बुरे इंसानों को सजा देने के लिए समाज में कायदा कानून बनाया गया है, हमें उन पे विश्वास रखना चाहिए। कांग का ये इंटरव्यू कीटो देखता है। हाँ, कीटो अभी भी जिंदा होता है। वो कुछ फैसला करता है। अब वह चर्च पहुंचता है जहां कांग बच्चों को यीशु के पाठ पढ़ा रहा होता है। कीटो को देख के कांग शॉक होता है। खुद पे कंट्रोल रख के कांग कीटो को कॉफी ऑफर करता है। कीटो कॉफी पीने से इनकार करता है। कांग कीटो से कहता है कि मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ। तभी कीटो कांग के हाथ के ऊपर वह स्टार का टैटू देख लेता है और उसे उसका इंतकाम याद आता है। वह कांग को गन से शूट कर देता है और उससे कहता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। पास ही खड़े लड़के वो सब देखते हैं। अब जब कीटो जाने मुड़ता है तो सब लड़के उस पर हमला करते हैं। उनमें से एक लड़का जो कांग का खास होता है वो कीटो को गन से शूट कर देता है। कीटो वहीं पे मर जाता है। कांग की वजह से कभी कीटो अपनी मासूमियत खो बैठा था, तो अब कीटो की वजह से ये छोटे लड़के अपनी मासूमियत खो बैठते हैं। कीटो विनी से इतना प्यार करता है कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा फिर से विनी के पास लौटती है, जो हमें व्हीलचेयर पे बैठी दिखाई देती है। कीटो को देख के विनी के चेहरे पे वही मासूमियत भरी खुशी फैल जाती है। मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों कमेंट में बताना आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।